देखो क्वेश्चन है, स्टील की पतली चद्दर द्वारा बने ढक्कन सहित एक ड्राम का व्यास 28 सेंटीमीटर है। ड्राम तैयार करने में यदि 2816 वर्ग सेंटीमीटर चद्दर लगी हो तो ड्राम की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो पहले एक ड्राम बनाते हैं। कल जो समझा रहे थे फॉर्मूला है, थ्योरम ने। इस तरह से एक ड्राम है, ठीक है। तो ड्राम पतला चद्दर द्वारा बना है ढक्कन से। ड्राम का व्यास होता है नीचे, ये वृत्त जो गोल होता है ना, नीचे का एरिया गोल होता है, ऊपर का भी गोल होता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है, कितना दिया व्यास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्राम को तैयार करने में 2816 वर्ग सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 2816 वर्ग मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग जो जो दिया हुआ है, ड्राम का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। जब भी व्यास देगा तो हमको अर्ध व्यास का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अर्ध व्यास कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा। इसलिए ड्राम का अर्ध व्यास कितना हो जाएगा, 28 का आधा 14, यानी कि 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये निकल गया अर्ध व्यास। अब करना क्या है, क्षेत्रफल टोटल दिया हुआ है, यानी कि और हाइट पूछा है, तो हम लोग जानते हैं टोटल का क्षेत्रफल कितना होता है प्रश्नानुसार। तो हाइट मान लो, सबसे अच्छा रहेगा ये जो चित्र है, ये यहाँ से यहाँ अर्ध व्यास दे दिया 28, इसका एक हाइट होगा, हाइट हमको पता नहीं है, हाइट मान लिया। इसका टोटल क्षेत्रफल होता है 2πr+h, पूरा बेलन का या ड्राम का पूरा ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी कि यही दिया हुआ है ये वाला। तो प्रश्नानुसार करके लिख देंगे हम लोग। तो पहले मान लो ड्राम की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, ये हाइट ही पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना चद्दर लगा है इसमें, 2816। तो कुल क्षेत्रफल बराबर 2816, ड्राम के कुल क्षेत्रफल। इसलिए ये ला इक्वल टू 2πr+h इक्वल टू इतना, 2πr+h इक्वल टू 2816। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7। ये फिक्स, पाई का मान कांस्टेंट रहता है हर जगह। पाई का मान हम लोग वैल्यू 22/7 रखेंगे मेंसुरेशन में, बाकी जगह चेंज होता है थोड़ा बहुत, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आर मैंने रेडियस 14 सेंटीमीटर इंटू 14, फिर r+h, तो 14+h, h का मान तो हम लोग h ही रखे माने हैं, h ही रहेगा। ये हो गया 2816। ठीक है, और अब ये देखो 7 नीचे क्रॉस इंटू ऊपर जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 14, ये ऊपर है नीचे आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 14+h इक्वल टू 2816 गुना, ये 7 ऊपर चला गया क्रॉस करके, और ये 2 22 14, ये नीचे आएगा, 2 गुना 22 गुना 14, नीचे कर दिया। काटते हैं इसको, पहले तो 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, 2 से 2816 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 0 2 8 16। ठीक है, फिर इस 2 से इसको काटेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 2 7 14 और फिर 4। अब बच गया 704 और 22, इधर एक बार लिख लेते हैं, काटने में आराम होगा। 704/22, देखो काट के किससे कट रहा है, 11 से कटेगा, 11 छः 66, फिर 4, 11 चौके 44, 11 दूनी 22, फिर 2 से काटा, ये 32,
कितना आया, इक्वल टू 32, 32। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 14 प्लस एच इक्वल टू 32। देयरफॉर एच इक्वल टू क्या लिखेंगे, 32, ये 14 उधर जाएगा, -14। 32 से 14 घंटा कितना होगा, 12 से 4 गया 8, 2 से गया 18, यानी कि 18 सेंटीमीटर। ड्राम की ऊंचाई कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। क्लियर होगा। आधी व्यास दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ था 28, उसका आधा हो गया आधी व्यास। क्षेत्रफल पूरा दिया है 2816। क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, पूरा समग्र तल का 2πr+h इक्वल टू इतना कर दिए। ऊंचाई को मान लिया गया, मानने के बाद ये वैल्यू बैठा दिए, क्रॉस इंटू किया, ऑटोमेटिक सब कट जाएगा, ये आया। तो एच बराबर ये 14 उधर गया, 32 - 14 18 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ लिख देंगे ड्राम की ऊंचाई बराबर 18 सेंटीमीटर।